दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ माँ सती आरोग्य हॉस्पिटल टाटी झरिया में, जो कि डीएवी सैनफोर्ड स्कूल के बगल में है और NH 522 हजारीबाग से बगोदर रूट में पड़ता है, ठीक रोड के किनारे। आज मैं मिलूँगा यहाँ के निदेशक से और आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपसे जानकारी चाहिए सर अस्पताल के बारे में। तो आज लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और ये अस्पताल कब चालू हुआ। जैसा कि ये अस्पताल चालू हुआ था हमारा 2024 में 7 सितंबर को हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे अभी क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर की सुविधा कैसे है? हमारे अस्पताल में 24 घंटे MBBS डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। डॉक्टर अनवर हैं, वो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। फ़ी क्या रखे हुए हैं सर डॉक्टर का? फ़ी चूँकि ये ग्रामीण इलाका है राहुल जी, तो उसके अनुसार से हम लोगों ने यहाँ पे मात्र 100 रुपये फीस रखा हुआ है उनका, जो कि जनरल OPD का टाइम होता है। जैसे कि सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का जो समय है वो जनरल OPD का समय होता है, तो वो मात्र 100 रुपये हम लोगों ने रखा है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया है, चूँकि हजारीबाग अभी भी लोग जाते हैं और MBBS डॉक्टर से दिखाते हैं। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है 500 600 इस तरह का फ़ी है। 500 रुपये का फीस होता ही होता है। और इमरजेंसी फ़ी क्या रखे हुए हैं, जैसे रात को कोई केस आ गया? शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई हमारे यहाँ मरीज आता है तो शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक हम लोगों ने 300 रुपये फीस रखा है, और रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक 500 रुपये फीस रखा है। क्योंकि 24 घंटे अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो उसका एक अलग ये होता है, लोग चूँकि वो रात को सर्विस देना थोड़ा टफ होता है 24 घंटे। यानी आप 24 घंटा डॉक्टर का सुविधा रखे हुए हैं? 24 घंटे डॉक्टर हमारे प्रेमिसेस में उपलब्ध रहते हैं। आप कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। और इलाके में इवन आप बगोदर से हजारीबाग के बीच में चलेंगे तो कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे आपको 24 घंटे MBBS डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी। तो किस तरह के मरीज को ये डॉक्टर देखते हैं? जनरल जो भी केसेस आते हैं, ठीक है ना, जो भी केसेस जनरल आते हैं वो सारे केसेस ये टेकल करते हैं। इनके अलावा जब कोई भी सपोज सर्जरी के केसेस हो गए, शिशु रोग विशेषज्ञ का केस हो गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ का हो गया, तो यानी और भी डॉक्टर की टीम आपके पास है? जी बिल्कुल, हमारे पास एक लंबी चौड़ी डॉक्टर की टीम है, अच्छी खासी टीम है हमारी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अनवर इकबाल तो हमारे MBBS है, वो रेजिडेंट डॉक्टर हैं हमारे RMO, वो 24 घंटे उपलब्ध हैं। उनके अलावा हमारे सर्जन में डॉक्टर परवीन हैं, जो प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 1 से 5 उपलब्ध होते हैं हमारे यहाँ, और उनका फीस 500 रुपये है, क्योंकि वो कंसल्टेंट सर्जन है। यानी विजिटिंग डॉक्टर का जो टीम है आपका, उनका फ़ी अलग अलग है, वो OPD होती है उनकी। और डॉक्टर अनवर इकबाल आपके रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो कि 24 घंटा उपलब्ध है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं देखता हूँ कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे लोग बीमार होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, और हजारीबाग में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं डॉक्टर विकास के पास, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चे के डॉक्टर स्पेशल हैं? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा ये बात बोला है। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रविंद्र वर्मा वो पीडियाट्रिक हैं, तो वो हमारे यहाँ प्रत्येक दिन उपलब्ध हैं। सुबह में भी वो उपलब्ध हैं और दोपहर के समय भी वो उपलब्ध है। अगर किन्हीं को बच्चे को अपने दिखाना हो तो बेहतर इलाज के लिए वो हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि इलाके में कहीं भी ऐसा सुविधा नहीं है जहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो हमारे सेटअप को छोड़ के। तो डॉक्टर रविंदर, उनका भी फीस 500 रुपये है, मैं आपको बता दूँ। और सुबह उनसे अगर उनको सुबह कोई दिखाना चाहता है तो 8-9 बजे तक फ़ोन करके अपना यहाँ पे OPD लगा ले, यहाँ पे आके OPD लगा ले, तो 10 साढ़े 10 में डॉक्टर साहब उपलब्ध होते हैं। और फिर दोपहर के समय उनका एक समय होता है जो कि 1:30 बजे से 3 बजे के बीच का होता है। फिर उसके बाद मैं जानकारी चाहूँगा कि दांत के डॉक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे? दांत की समस्या ग्रामीण इलाका में काफ़ी है। दांत की समस्या के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर अमित कुमार हैं जो कि MDS हैं, डेंटल सर्जन है। वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं हफ्ते में 4 दिन। उनकी टाइमिंग क्या है? उनका भी समय है सुबह 11 बजे और फिर दोपहर में 2 बजे। अभी फ़िलहाल में किसी तरह का कोई सर्जरी वगैरह डेंटिस्ट का हुआ है आपके जी पास? हुआ है, यहाँ पे 2-3 सर्जरी हम लोगों ने किया है, डॉक्टर अमित ने किया है। अच्छा, 2-3 सर्जरी उन्होंने किया है, परफॉर्म किया है यहाँ पे। और जहाँ तक सर्जन आप बोले सर कि जिनका OPD होता है, जी, तो सर्जरी भी होती होगी यहाँ पे, सारा जनरल सर्जरी? जी
आपको मैं ये बता दूं, आपको जान के बहुत खुशी होगी और हैरानी होगी कि टाटी झरिया जैसे छोटे जगह में अब तक हम लोगों ने बच्चेदानी का कोई केस कर लिया है हम लोगों ने अच्छा खासा, सिजेरियन किया हुआ है, उसके बाद अपेंडिक्स का केस हम लोगों ने किया है, हर्निया किया है, पाइल्स किया है, पथरी का भी ऑपरेशन यहाँ हुआ है। अब उसके अलावा एक मरीज थी हमारी, लेक्रेमल ग्लैंड ट्यूमर तक का हम लोगों ने ऑपरेशन किया है, आँख के ऊपरी सतह पे उसके ट्यूमर बना हुआ था लेडी का, और उसको रांची जैसे जगहों पे डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि आपका सर्जरी यहाँ पे नहीं होगा, आपको भेलोर जाना है। बट हमारे पास एक सर्जन है जो कि झारखंड बिहार के इकलौते क्रेनियोफेशियल सर्जन हैं, उनके संपर्क में हम लोग रहते हैं और वो हमारे यहाँ आके उन्होंने वो सर्जरी किया। मरीज अभी बिल्कुल ही ठीक है और दारू के रहने वाली है वो। और जैसे मान के चलिए बहुत लोग परेशान रहते हैं शुगर से, पुराना रोग जैसे अस्थमा हो गया, तो क्या उस तरह के डॉक्टर हैं आपके पास? जी, उसके लिए हमारे पास एमडी मेडिसिन है डॉक्टर रेवती पी, वो भी प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को उनका भी ओपीडी होता है दोपहर 1 से 5 का, वो आती हैं जिनमें आपके शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, एलर्जी या कोई भी उस तरह के जो मेडिसिन केसेस हो, जो मेडिकल मैनेजमेंट का केस हो, वो उसे हैंडल करती है। और अस्पताल की सुविधा के बारे में कुछ बताएंगे? जी, अस्पताल तो चलिए मैं आपको भ्रमण कराता हूँ अस्पताल का। चलिए अभी मैं निदेशक ही आप लोगों को बताएंगे हॉस्पिटल में क्या क्या है, तो खुद चल के बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ही हमारा ये रिसेप्शन है, जहाँ पे टोटल बिलिंग जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। 1 रुपये भी अगर मरीज खर्च करता है तो उसके एवज में वो बिल लेता है। उसके बाद ये हमारा सिटिंग एरिया भी यहीं पे है, साफ़ सुथरा माहौल, वातावरण जो है सारा कुछ है। ये हमारा एक ओपीडी चैम्बर है। ये हमारा दूसरा ओपीडी चैम्बर है। 2 ओपीडी चैम्बर अभी हमारे पास में है। यहाँ पे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे ना। जी जी। इसके अलावा हमारे पास एक केबिन है जहाँ पे फोटोथेरेपी और वार्मर हम लोगों ने रखा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे यहाँ डिलीवरी होती है तो बच्चे जो भी जन्म लेते हैं तो वो चूंकि पेट में जब गर्भावस्था में रहते हैं तो उनका एक टेम्परेचर होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इस मशीन में, जिसको वार्मर कहते हैं, हम लोग यहाँ बच्चे को रखते हैं नर्सिंग के देखभाल में। और ये फोटोथेरेपी है जहाँ पे जो आप सुने होंगे बच्चे के जन्म लेने के बाद पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके लिए हमारा मशीन है। दोनों ही सुविधा है। मतलब डिलीवरी होने के बाद बच्चे के साथ भी किसी तरह की दिक्कत होती है तो जी, इनके पास बिल्कुल। इमरजेंसी सेवा है फोटोथेरेपी का और वार्मर का, जिसके लिए बच्चे को हजारीबाग भेजना पड़ता था, अब नहीं भेजना पड़ेगा। एक भारी भरकम खर्च भी लोगों को उसमें आता है। उसके अलावा अब आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पैथोलॉजी है जहाँ पे हम लोगों ने इरबा S360 का CBC मशीन रखा हुआ है। इरबा का ही हमारे पास में बायोकेमिस्ट्री है, इंक्यूबेटर है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे खून जांच सारा हो जाता है, पेशाब जैसे जांच सारा, और जो भी कुछ ऐसे जैसे कि हमारे पास बायोप्सी वगैरह की जांच नहीं होती है तो वो भी हमारा टाई अप है, वो भी हम करवाते हैं। वेंडर है जहाँ पे आप भेजते हैं। वो होता है। और ये हमारा जनरल वार्ड है, ये हमारा जनरल वार्ड है, बिल्कुल ही साफ सुथरा बढ़िया, ठीक है ना। 3 पारा 5 पारा मॉनिटर्स पेशेंट के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है ब्रेथनेस की। उनको ब्रेथनेस में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, सांस लेने में। तो उसके लिए आप देख रहे हैं ये जो पाइपलाइन किया हुआ है, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन है जो कि डायरेक्टली हमारा मरीज के तक बेड पे ही वो ऑक्सीजन हम लोग उसको पहुंचाते हैं, जो कि एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी किल्लत थी। इस जगह पे इन चीज़ों को रखना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके में। श्वास से रिलेटेड किन्हीं को भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन है। कभी भी किसी तरह की दिक्कत हुई श्वास से रिलेटेड तो आप यहाँ पे आके तुरंत संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है आपका जनरल वार्ड, पूरा हॉस्पिटल ही साफ़ सुथरा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे ऑटोक्लेव एरिया है। ये हमारा ये ऑटोक्लेव मशीन है जिसमें हम लोग स्टरलाइजेशन का काम करते हैं, जो भी ड्रम वगैरह होता है या इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लोग ऑपरेशन में यूज करते हैं, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑफ सर्जरी जो होता है,
वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, जिसके लिए स्टरलाइजेशन का वर्क होता है, वो भी हमारे पास में मौजूद है, जिसको हम लोग ये करते हैं। डॉक्टर चेंजिंग रूम, और ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे ऑपरेशन ट्रॉली, ये ड्रम जिसको हम लोग स्टरलाइज करके यहाँ पे रखते हैं, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मेडिसिन ट्रॉली वगैरह सारा कुछ हो गया। ये हमारा ऑपरेशन बेड, ओटी लाइट, ये हमारे पास कॉटरी मशीन भी है। कॉटरी मशीन मैं आपको बता दूं कि कॉटरी के द्वारा जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो चीरा जैसे हम लोग लगाते हैं, तो इससे हम लोग अगर चीरा लगाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं के बराबर होती है और रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है इससे। तो कॉटरी मशीन का यूज हम लोग ऑपरेशन के दौरान करते हैं, जो कि इस इलाके में कहीं नहीं है। मतलब आफ्टर सर्जरी ब्लीडिंग का डर नहीं है, वो मशीन आपके पास उपलब्ध है जिससे आप उसको आराम से रोक सकते हैं। सक्शन मशीन भी है हमारे पास। ओटी में भी हमारा ऑक्सीजन का पाइपलाइन किया हुआ है, तो मरीज को यहाँ पे भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सारा मैनेजमेंट हमारे पास है। अलग से हमारे पास बी टाइप सिलेंडर भी रखे हुए हैं इमरजेंसी केसेस के लिए। फायर का पूरा वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप जहाँ भी देखेंगे फायर का पूरा वर्क हमारा इस हॉस्पिटल में किया हुआ है सिलेंडर का, ताकि किसी भी तरह की अगर दुर्घटना होती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हो। और जैसे कोई केस सर आ गया, मान के चलिए एक्सीडेंशियल आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो क्या आपके पास वो सुविधा है? फ्रैक्चर वगैरह, फ्रैक्चर केसेज आ गया तो क्या सुविधा है? बता दूं कि बहुत जल्द जनवरी के स्टार्ट में ही 1 तारीख से हम लोग एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। सारा कुछ हमारा हो चुका है, सीआर का इंस्टॉलेशन होना बाकी है। एक्सरे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सीआर मशीन जो आप जानते हैं आज के डेट में कैसेट के द्वारा ही जो होता है फिल्म निकलता है, तो वो भी हमारा ये कल से परसों में इंस्टॉल हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 30 तारीख से हम लोग एक्सरे की सुविधा भी टाटी झरिया की जनता को उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रैक्चर केसेस में भी लोगों को हजारीबाग नहीं जाना पड़ेगा, आपकी हॉस्पिटल में सुविधा है। फिल्म का आजकल का जमाना है, तो उसके लिए कुछ इसके नॉर्म्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करना होता है। और जानकारी चाहिए, जैसे डिलीवरी केस वगैरह आप हैंडल कर रहे हैं, तो क्या आपके पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा है? सर अभी तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे पास नहीं है, बट हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और बहुत जल्द मे बी पॉसिबली हो सकता है कि जनवरी में हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध हो। उसका रूम हमारा ये बनकर तैयार है, अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमारा रूम बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पूजा वगैरह हो गया है जी। चूँकि ये रेडिएशन का मामला होता है अल्ट्रासाउंड एक्सरे दोनों में ही, तो हम लोगों ने इसे एक पार्टी अलग किया हुआ है दोनों को, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए। तो एक्सरे की सुविधा हमारी उपलब्ध हो रही है जनवरी से, अल्ट्रासाउंड की और क्या खास सुविधा है? जैसे गांव में है, गाड़ी की सुविधा नहीं होती है, केसेज इमरजेंसी है, तो उसके लिए कुछ बता दो राहुल जी कि अभी क्या है कि एम्बुलेंस की सुविधा हम लोगों ने यहाँ पे 10 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल ही फ्री की हुई है। कोई भी मरीज ऐसे जो है जो सीरियस है, डिलीवरी पेशेंट है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को रात्रि में किसी तरह का ये हो जाता है, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 किलोमीटर के एरिया में एम्बुलेंस की सुविधा फ्री रखी है। आप हमारे अस्पताल के नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपको 24 घंटे में कभी भी एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे अस्पताल में ऑफर चल रहा है, जिसमें कि हम लोग लैब में जो भी जांच होता है उस पर 10% का डिस्काउंट और मेडिसिन पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारा अभी चल रहा है। तो यहाँ पे फार्मेसी भी है, जांच की सुविधा दोनों है, जिसमें भी 10% का आप छूट भी दे रहे हैं, प्लस ओपीडी तो 100 रुपया है ही। जी, आप देख सकते हैं फार्मेसी हमारा। तो फार्मेसी की भी बिलिंग सॉफ्टवेयर से होती है? जी बिल्कुल, सारा कुछ यहाँ पे आपको बिलिंग पैटर्न पे ही मिलेगा, कुछ भी मैनुअली नहीं मिलेगा, सारा कुछ बिलिंग पैटर्न पे मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ की पब्लिक को सुविधा देने के लिए हम लोग बीच बीच में कैंप का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कैंप ऑर्गेनाइज होता है हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें हम लोग निःशुल्क दवाई और जाँच भी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे फिजिशियन सर्जन आते हैं, जिनका फ़ी होता है 500-1000 रुपये, वो हम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ओपीडी मुहैया कराते हैं। और हो सकता है पॉसिबली कि 6 तारीख को हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिक, गायनी, सभी डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध होंगे, डेंटिस्ट, ये सारे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। चलिए, ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है कि आगामी 6 तारीख को माँ सती आरोग्य हॉस्पिटल में एक बड़े कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि फ्री डॉक्टर की सलाह मिलेगी, दवाइयाँ भी मिलेगी और जांच की सुविधा भी मिलेगी। चलिए, तो ये है आपका हॉस्पिटल, बहुत ही साफ सुथरा। जैसे हमारे यहाँ सर्जरी होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी सर्जरी हम लोगों ने यहाँ कर रखी है। मैं इनके बारे में बता रहा था, ये
देखिए ये हम लोगों ने बाहर में भी कैंप किया है उसका है। ये बच्चे जो मैं भी बता रहा था कि फोटोथेरेपी वार्ड में रखा जाता है, कितने साफ सुथरे तरीके से हमारा ओटी होता है। ये मैं आपको बता रहा था कि लेक्रेमल ग्लैंड ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ था, आप इस लेडी को देख सकते हैं। ये सर्जरी के पहले की तस्वीर है, उसके बाद की है। और ये हम लोग कैंप करते हैं उसका है। ये हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था उसका है। ये एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, गले में नाल फंसा हुआ था, उसका हम लोगों ने कराया था। तो हमारे पास एक टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो 24 घंटा हमारे पास उपलब्ध है और हर इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं बस इतना चाहूँगा कि लोग हमें मौका दें सेवा करने का और हमारी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानें आपके माध्यम से। और लोगों को ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा आप दे रहे हैं? मान के चलिए कि इन्हीं के पास अभी दिक्कत है लेकिन उनको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, तो कोई ऐसी सुविधा आप दे रहे हैं? मैं एम्बुलेंस की सुविधा तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ लोगों को। वो 10 किलोमीटर के एरिया में फ्री है, बाकी वो चार्जेबल है, वो भी न्यूनतम मात्र फ्यूल एक्सपेंस के रेट पे। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर किन्हीं को भी दिक्कत होती है और वो असमर्थ है आने के लिए, तो वो बेझिझक कॉल करें। यहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि यहाँ पे लगी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। और 10 किलोमीटर क्षेत्र के बाहर ओनली फ्यूल कॉस्ट में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चलिए गौरव जी, मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी लोगों तक पहुँचेगी और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। धन्यवाद।